मेरा नामांकन 18 तारीख को रहिका उच्च विद्यालय के मैदान में सभा होगी और सभा के बाद मैं जाकर के मधुबनी में अपना नामांकन करूंगा। मैं बिस्फी की जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इस बार भी सेवा का मौका दें। यतो धर्म ततो जय, जहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ धर्म होगा, तो राम और कृष्ण और धर्म हमारे पक्ष में है, तो विजय निश्चित हमारे पक्ष में। नमस्कार, मैं हूँ वरुण, आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत रहिका प्रखंड में, जहाँ पे ब्रह्मदेव यादव के घर पे हरभूषण ठाकुर बचौल आए हुए हैं। आगामी विधानसभा को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए विधायक जी से करते हैं कुछ खास बातचीत। आगामी विधानसभा को लेकर कैसी तैयारी चल रही है सर? हमारी तैयारी तो जनता करती है और जनता के बल पर ही हम लड़ते हैं, लेकिन बिस्फी की महान जनता मुझको पहली बार दिए थे मौका, लेकिन मैंने पूरी सेवा की, अपने जो शक्ति और सामर्थ्य था। पार्टी ने पुनः मुझ पर विश्वास की है। मैं बिस्फी की जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इस बार भी सेवा का मौका दें। जो अधूरा काम है उसको सूद सहित पूरा करूंगा, यही निवेदन है। और मेरा नामांकन 18 तारीख को रहिका उच्च विद्यालय के मैदान में सभा होगी और सभा के बाद मैं जाकर के मधुबनी में अपना नामांकन करूंगा। सारे लोगों से, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र जो भी हैं, मैं सबों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आकर के मुझे अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें। क्या लगता है जो इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई शक और शुबहा नहीं है। चांद सितारों पर लिखा हुआ है, हर एक दीवार पर लिखा हुआ है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हमारे साथ चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, जीतन मांझी जी का आशीर्वाद है और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो सारे लोगों का आशीर्वाद जिधर होगा तो यतो धर्म ततो जय, जहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ धर्म होगा, तो राम और कृष्ण और धर्म हमारे पक्ष में है, तो विजय निश्चित हमारे पक्ष में। विपक्ष का नेता बोल रहे हैं जो इस बार मेरी सरकार बनेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो सब बोलता है सबको, लेकिन जो दिखता है, जो लगता है, आप तो 29 दिन गए माघ, 29 दिन बाकी, आज 15 तारीख हो ही गया, आज 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 29 दिन है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से, और मैं कहता हूं आप इसको रख लीजिएगा, फिर मुझसे बात कीजिएगा कि आज तक बिहार में किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं हुई होगी जितना एनडीए इस बार जीतेगा।